नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड इन जावा। तो हम एक टेबल बना लेते हैं। पहला पॉइंट हो गया, कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहला पॉइंट हो गया, कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और मेथड इज यूज टू एक्सपोज द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा हो गया, कंस्ट्रक्टर मस्ट नॉट हैव अ रिटर्न टाइप। और मेथड मस्ट हैव अ रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर में आपका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, पर मेथड में आपका रिटर्न टाइप कंपलसरी है। द कंस्ट्रक्टर इज, तीसरा पॉइंट हो गया, द कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड इम्प्लिसिटली और द मेथड इज इन्वोक एक्सप्लिसिटली। तो इसका मतलब हो गया कि कंस्ट्रक्टर इंटरनली कॉल हो जाता है और मेथड को अगर आपको कॉल करना है तो ये आपको एक्सप्लिसिटली कॉल करना होगा। चौथा पॉइंट हो गया, जावा कंपाइलर प्रोवाइड्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ़ यू डोंट हैव एनी कंस्ट्रक्टर इन द क्लास और अ मेथड इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर इन एनी केस। तो जावा कंपाइलर provides a default constructor if there is no constructor, is no constructor defined। और मेथड में आपका कोई भी डिफ़ॉल्ट मेथड प्रोवाइड नहीं होता है। अगर आपने मेथड को डिफाइन नहीं किया है तो आपका कोई भी डिफ़ॉल्ट मेथड प्रोवाइड नहीं होगा। पांचवा पॉइंट हो गया, कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी द सेम एज द क्लास नेम। और अ मेथड नेम मे और मे नॉट बी द सेम एज द क्लास नेम। तो ये हो गए आपके कुछ डिफरेंसेस कंस्ट्रक्टर और मेथड के बीच। तो पहला पॉइंट हो गया, इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर इज़ यूज टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो न्यू कीवर्ड से हम जो भी वैल्यूज़ को जो भी कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं उसकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करने के काम में आता है। मेथड इज़ यूज टू एक्सपोज द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दूसरा पॉइंट हो गया, मस्ट नॉट हैव अ रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, जबकि मेथड मस्ट हैव अ रिटर्न टाइप। तीसरा पॉइंट हो गया, कंस्ट्रक्टर इज़ इन्वोक्ड इम्प्लिसिटली। मतलब अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर
वहाँ डिफ़ाइन नहीं किया है तो ये इंटरनली कॉल होगा जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पर आपको मेथड को एक्सप्लिसिटली कॉल करना होगा उस जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं उससे। चौथा पॉइंट हो गया आपका, जावा कंपाइलर प्रोवाइड्स अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ़ देयर इज़ नो कंस्ट्रक्टर डिफाइन। तो अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास में डिफ़ाइन करके नहीं रखा हुआ है तो जावा कंपाइलर आपको ऑटोमेटिकली एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करेगा। पर मेथड के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने अगर कोई मेथड डिफ़ाइन नहीं करके रखा है तो कोई आपको डिफ़ॉल्ट मेथड प्रोवाइडेड नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट हो गया, कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी द सेम एज द क्लास नेम। यानी कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास नेम दोनों सेम होना चाहिए। और मेथड नेम आप क्लास नेम से सेम रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, कुछ डिफरेंसेस कंस्ट्रक्टर और मेथड के बीच। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।